हाय एवरीवन केमती अछंती आपण माने आशा करूची समस्ते भलरे थिबे एग्जाम पे प्रिपरेशन खूब जोरसोरे कंटिन्यू करूथिबे मु अरिजित आपण मानकु स्वागत करूची मो चैनल एग्जाम टिल 360 को तो कमिंग डेज रे हबाकु थिबा जेतिकी भी इंपोर्टेंट एग्जाम्स रही गला आपनकर एएस हबाकु जाउची देन ओडिसा पुलिस देन बाकी जहा जहा एग्जाम पे भी आपण जदी प्रिपरेशन करूचंती हम ओडिसा गवर्नमेंट एग्जाम हे गला किबा सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हे गला से सबू एग्जाम्स रे इंडियन हिस्ट्री गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट से आम ऑलरेडी डिस्कस करें बहुत सारा क्लास एनसिएंट हिस्ट्री उपर मिडिएवल हिस्ट्री उपर मॉडर्न हिस्ट्री उपर भी किछटा क्लासेस करते तो एबे आज ये क्लास रे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उपर पाखापाखि 40टा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आम डिस्कस करवा एमसीक्यू फॉर्मेट रे अछि ता संगरे ईच एमसीक्यू रे किछटा एडिशनल पॉइंट्स भी अछि सेही क्वेश्चन रिलेटेड ताकि गोटे क्वेश्चन भितर बाकी आउ दि तीनटा डाटा भी आपको मिल जिवो ऑब्वियसली आपन सेमती ही प्रिपरेशन करूथिबे तो पढ़ापढ़ी तो करेंगे रिविजन क्लासेस हो 40टा पाखापाखि क्वेश्चन आम डिस्कस करदे तो या सांग को बहुत सारा करंट अफेयर्स क्लासेस भी आम ऑलरेडी करूँ कंटिन्यू करूँ बहुत सारा इंपोर्टेंट क्लासेस लिंक आपको मो डिस्क्रिप्शन में मिल जाव जदि आप देखिए से सब क्लासेस तो मो चैनल से सब आप देखिपारे तो आज ये क्लासटा बेसी लेट नक स्टार्ट करिया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उपर फर्स्ट क्वेश्चन कौन कही एट व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना had invented a new slogan divide and quit कहे कि जो चारिटा सेशन अच्छी ऑप्शन रे जो चारिटा सेशन अच्छी चारिटा सेशन मुस्लिम लीग रो चारिटा सेशन भितरु को सेशन रे मोहम्मद अली जिन्ना से गोटे नुआ स्लोगान गोटे इन्वेंट करथिले से स्लोगान कौन थिला डिवाइड एंड क्विट को सेशन रे से एटा स्टार्ट करथिले इन्वेंट करथिले को सेशन रे आंसर हे जिवो कराची सेशन 1943 वाला मन रखिए कराची सेशन 1943 रे मोहम्मद अली जिन्ना इन्वेंट करथिले स्लोगान डिवाइड एंड क्विट रो केबे हितला एटा को टाइम रे हितला 1943 डिसेंबर रे मुस्लिम लीग रो कराची सेशन 1943 डिसेंबर रे हितला ए रिजोल्यूशन डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रेजेंटेड एंड मोहम्मद अली जिन्ना had invented a new slogan divide and quit ऑब्वियसली आम जाचु इंडिया और पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस पाइबार मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान तरफ महात्मा गांधी इंडियन तरफ भूमिका बहुत अधिका थिला तो सी जिते पाकिस्तान क्रिएशन डिमांड जिते चली से मुस्लिम लीग रो से कराची सेशन रे से गोटे नुआ स्लोगान इन्वेंट करथिले डिवाइड एंड क्विट रो 1943 मन रही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Which among the following was also known as Western Presidency in early times of East India Company? कि जो चारिटा जगह अच्छी बॉम्बे सूरत पानाजी और पुणे ये चारिटा जगह भितर ईस्ट इंडिया कंपनी रो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी को जगह को कहा जाउतला ताकर अर्ली टाइम्स रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो अर्ली टाइम्स रे वेस्टर्न प्रेसिडेंसी को जगह को कहा जाउतला आंसर हे जिवो सूरत तो सूरत प्रेसिडेंसी बा वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थिला सेटा ईस्ट इंडिया कंपनी मानकर तांकर वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थिला सूरत वेस्टर्न प्रेसिडेंसी और सूरत प्रेसिडेंसी ऑफ द कंपनी एक्जिस्टेड फ्रॉम 1612 टू 1687 1612 रु 1687 जाई थिला से वेस्टर्न प्रेसिडेंसी देन 1687 रे ताको टर्मिनेट कर दिया जाइथिला ठीक अछि व्हेन द सीट ऑफ द प्रेसिडेंसी वाज मूव्ड टू बॉम्बे तबले से प्रेसिडेंसी सीट टा बॉम्बे को मूव कर जाइथिला सेतेबेले तो सूरत सूरत प्रेसिडेंसी टा टर्मिनेट हे गला 1687 रे It used to include all factories on the west coast of India, including Ahmedabad, Baleswar, coastal. 1655 84 जाइथिला देन बॉम्बे 1665 रु 87 हुगली 1655 रु 84 तो मन रखिए वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इज आल्सो नोन एज सूरत प्रेसिडेंसी थिला केबे रु केबे जाय 1612 रु 1687 जाइथिला देन 1687 रे सूरत प्रेसिडेंसी टा टर्मिनेट हे गला जते बेले प्रेसिडेंसी सीट टा बॉम्बे को मूव करि गला मन रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिलेक्टेड इन आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज चाई जो चारि जनक भितरु रासबिहारी बोस सत्येंद्रनाथ टागोर देवेंद्रनाथ टागोर सुरेंद्रनाथ बानर्जी यांको भितरु किए फर्स्ट इंडियन थिले जे कि इंडियन सिविल सर्विस रे सिलेक्ट हेतिले मन रखिबे निहाती इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हे जिवो सत्येंद्रनाथ टागोर सत्येंद्रनाथ टागोर को बैच थे ये सत्येंद्रनाथ टागोर वाज सिलेक्टेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस इन जून 1863 केवे सिलेक्ट होते आईसीएस रे
जून 1863 रे सत्येंद्रनाथ टागोर मन रखिबे ताको नाटा ही कंप्लीटेड हिज प्रोबेशनरी ट्रेनिंग एंड रिटर्न टू इंडिया इन नवंबर 1864 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाय व्हिच चार्टर एक्ट फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम जो चार्टर एक्ट सारा जो बहुत सारा चार्टर एक्ट अछि ता भितर को चार्टर एक्ट रे एजुकेशन पई फाइनेंशियल एलोकेशन फर्स्ट टाइम पई ऐड करा जायतिला तो एजुकेशन सेक्टर रे फाइनेंशियल एलोकेशन करा जायतिला फर्स्ट टाइम पई को चार्टर एक्ट रे आंसर हे जिवो चार्टर एक्ट 1813 मन रखिबे कंफ्यूज हेबेनी चार्टर एक्ट 1813 प्रोवाइड करुची फाइनेंशियल ग्रांट फॉर रिवैम्पिंग द इंडियन लिटरेचर इन द प्रमोशन ऑफ साइंस द एक्ट प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम हमें जो ए देखुचु एनुअल बजेट रे अलग अलग सेक्टर पई एग्रीकल्चर पई हे गला इंफ्रा पई हे गला एजुकेशन पई हे गला जो किछि किछि अमाउंट रो जो किछि किछि क्रोर्स रो जो एलोकेशन होउची तो सेही जो बजेट वाला एलोकेशन से फाइनेंस एलोकेशन एजुकेशन सेक्टर रे फर्स्ट टाइम पई को चार्टर एक्ट थ्रू रु हेतला सेटा से पचार चार्टर एक्ट 1813 रे केते 1 लाख रो एजुकेशन पई फाइनेंशियल एलोकेशन प्रोवाइड करथिला से एक्ट फर्स्ट टाइम पई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉर्ड क्लेमेंट एटली वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कहछि कि लॉर्ड क्लेमेंट एटली से इंग्लैंड रो पीएम थिले को टाइम रे जो चारिटा ऑप्शन अछि चारिटा इवेंट अछि से चारिटा इवेंट भितर को इवेंट टाइम रे ए लॉर्ड क्लेमेंट एटली इंग्लैंड रो प्राइम मिनिस्टर थिले फर्स्ट कहछि साइमन कमीशन सेकंड कहछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थर्ड कहछि जालियानवाला बाग मैसेकर देन कहछि इंडियाज इंडिपेंडेंस तो टाइमलाइन टा को टाइमलाइन थिला तांकर लॉर्ड क्लेमेंट एटली रो प्राइम मिनिस्टर हिसाब रे इंग्लैंड रो को टाइम रे को इवेंट टाइम रे आंसर हे जिवो हमरो इंडिपेंडेंस टाइम रे 1947 टाइम रे तो मन रखिया क्लेमेंट रिचर्ड एटली तांकर पूरा ना लॉर्ड क्लेमेंट एटली तांको कहा जाय वाज द लीडर ऑफ द लेबर पार्टी फ्रॉम 1935 टू 1955 आउ सी यूके रो प्राइम मिनिस्टर हिसाब रे थिले 1945 रु 1951 भितरे मन रखियो 19 आउ तारी भितरे हमर इंडिपेंडेंस हेछि 1945 रु 1951 भितरे सेही टाइम पीरियड थिला लॉर्ड क्लेमेंट एटली रो यूके रो प्राइम मिनिस्टर हिसाब रे मन रखियो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस on February 20 1947 Attlee declared the British would quit India before June 1948 ए पॉइंट मन रखिए गोटे बहुत कॉमन पॉइंट एग्जाम से बहुत पड़े तो लॉर्ड क्लेमेंट एटली सी फेब्रुआरी 20 1947 रे जस्ट हम इंडिपेंडेंस रो 4-5 मास पूर्वरु सॉरी 6 मास पूर्वरु फेब्रुआरी कथा ये 6 मास पूर्वरु सी डिक्लेयर कले कि ब्रिटिश इंडिया छाड़ी दबो जून 1948 पूर्वरु ठीक अछि हमरो जून 1947 अगस्त रे इंडिपेंडेंस मिली गला हमको तो सेही टाइम पीरियड रे यूके रो प्राइम मिनिस्टर थिले लॉर्ड क्लेमेंट एटली और तांकर भूमिका थिला इंडिया रे इंडिपेंडेंस रे ठीक अछि ए लास्ट पॉइंट मन रखि देबे देन मन रहि जिवो कंफ्यूज हेबेनी नेक्स्ट क्वेश्चन Which among the following date was passed by a resolution by Indian National Congress to observe every year as Purna Swarajya? बुझी कि जो चारिटा डेट अच्छे जनवरी 26 अगस्त 15 अगस्त 30 अक्टोबर 2 या भितर को डेट को पास करा जायतिला गोटे रिजोल्यूशन द्वारा किए पास करैतिला हेडा आईएनसी पास करैतिला इंडियन नेशनल कांग्रेस पास करैतिला ताकि सेही डे को सेही दिन को पूर्ण स्वराज्य डे हिसाब रे ताकू ऑब्जर्व करा जिवो एनुअली केबे सेटा पूर्ण स्वराज्य आंसर हिजो जनवरी 26 हम रिपब्लिक डे मन रखिए लाहौर सेशन रे आईएनसी रिजोल्यूशन पास करथिला लाहौर सेशन 1929 रे आईएनसी पास्ड रिजोल्यूशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू टू ऑब्जर्व 26 जनवरी एवरी ईयर एज पूर्ण स्वराज्य डे मन रखियो नियति लाहौर सेशन 1929 रे आईएनसी रिजोल्यूशन पास करथिला प्रेसिडेंट सेतेबेले किए थिला जवाहरलाल नेहरू थिले सी प्रेसिडेंट तांको प्रेसिडेंटशिप अंडर रे रिजोल्यूशन टा पास कर देथिला कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य डे हिसाब रे सेलिब्रेट करा जिवो एवरी ईयर मन रहइबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि द फेमस रिपन रिजोल्यूशन ऑफ 1882 इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग कहछि कि 1882 रो रिपन रिजोल्यूशन जो थिला
से रिपन रिजोल्यूशनटा सी क्लोजली कहा सहित एसोसिएटेड? फर्स्ट ऑप्शन कही पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया, देन एजुकेशनल रिफॉर्म्स, देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। आंसर कौन हो मन रखिए निहाती रिपन रिजोल्यूशनटा एसोसिएटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सहित। पूरा पॉइंटा देखिए रिपन रिजोल्यूशन 1882 कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। मन रखिए निहाती एंड वाज सीन एज एन इंपोर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इंडिया रो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो डेवलपमेंट रे इंपोर्टेंट स्टेप थिला कहारो? रिपन रिजोल्यूशन रो। केबे आस्थिला हेटा 1882 रे। तो लॉर्ड रिपन थिले। लॉर्ड रिपन इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये एडिशनल पॉइंट एटा गोटे मन रखिए निहाती। सेहिति पई रिपन रिजोल्यूशन 1882 पई इंडिया रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो डेवलपमेंट स्टार्ट हेतिला। तो सेहिति पई लॉर्ड रिपन को आम इंडिया रे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोली कहा जाए। ठीक अच्छे। तो को इवेंट सहित एसोसिएटेड पचारे आंसर हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सहित। केबे आस्थिला 1882 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अकर्ड? कहे कि जिते रिवोल्ट ऑफ 1857 होता 1857 टाइम रे 1857 रिवोल्ट टाइम रे इंडिया रे वाइसरॉय किए थिला सेतेबेले? वाइसरॉय ऑफ इंडिया सेतेबेले किए थिले रिवोल्ट ऑफ 1857 टाइम रे? आंसर हो लॉर्ड कैनिंग। मन रखिए लॉर्ड कैनिंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, both the processes of transfer of power and the partition of India were hurried through in how many days? कहे कि दीटा प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पावर और पार्टीशन ऑफ इंडिया ए दीटा जाक केते दिन गैप भितर हेतिला? आंसर हो 72 दिन भितर। पूरा डेटा देखिए, पूरा डिटेल देखिए। लॉर्ड क्लेमेंट एटली आम देखले आम इंडिया रे इंडिपेंडेंस टाइम रे से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो क्लेमेंट एटली सर्व द पोस्ट ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम केते रु केते एबे देखले 1945 रु 1951। तो फेब्रुआरी 20 1947 से डिक्लेयर करथिले कि ब्रिटिश इंडिया छाड़ी दबो बिफोर 30 जून 1948। ठीक। तो से प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया वर हरीड बाय 72 डेज। पूराटा देखिबा कि इंडिया इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस हेतिला 4 जुलाई 1947 रे आ ताकू रॉयल असेंट मिलिथिला 18 जुलाई 1947 रे। आ केम इनटू फोर्स केबे? 15 अगस्त 1947 आम जानिछु। तो मन रखिए दि तीन पॉइंट अच्छे ये फास्ट ऊपर दि तीन पॉइंट आम दीटा पॉइंट आम देखी देते अलरेडी। दीटा पॉइंट क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे 1945 रु 1951 जाए। देन 1947 फेब्रुआरी 20 से डिक्लेयर कले कि ब्रिटिश इंडिया छाड़ीदब 30 जून 1948 सुधा। आ जो ट्रांसफर ऑफ पावर और पार्टीशन ऑफ इंडिया रो प्रोसेस कैरिड आउट होता 72 दिन भितर। ठीक। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस होता केबे? 4 जुलाई 1947 रे। ताको रॉयल असेंट मिलला केबे? 18 जुलाई, माने पाखापाखि 14 दिन पर ताको रॉयल असेंट मिलला। देन केम इनटू फोर्स केबे? फोर्स रे लागू होला केबे? 15 अगस्त 1947। एटा तो केबे भूलिबेनी। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल केम इनटू फोर्स ऑन व्हिच डेट? हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947। तो कैरिड आउट होता मन रखिए हरीड बाय 72 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ एंड बरेली? लखनऊ और बरेली रे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 थिला 1857 रिवोल्ट ताको सप्रेस किए करे देथिले? को ब्रिटिश ऑफिसर ताको सप्रेस करे देथिले लखनऊ और बरेली रे पचारिछि? आंसर हो कॉलिन कैम्पबेल। पूरा पॉइंट देखिबा लखनऊ रु और बरेली रु किए लीड करूथिले सेही पॉइंट भी मेंशन अछि। मन रखिए सेटा भी दरकार निहाती। लखनऊ और बरेली रे रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लेड बाय बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कोठी लीड करूथिले? लखनऊ रे। सी थिले वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध। अवधर नवाब थिले जो वाजिद अली शाह, तांकर वाइफ थिले बेगम हजरत महल। से लखनऊ रु लीड करूथिले। आउ खान बहादुर खान ये लीड करूथिले बरेली रु। खान बहादुर खान बरेली रु लीड करूथिले। सी जो रोही खंड रो लास्ट रूलर थिले तांकर ग्रैंडसन से। ठीक अछि। बट द रिवोल्ट वाज रूथलेसली सप्रेस्ड बाय सर कॉलिन कैम्पबेल। किए सप्रेस कर देथिले सेटा से पचारिछि?
लखनऊ आउ बरेली रे रिवोल्ट ऑफ 1857 सप्रेस करथिले किए कॉलिन कैम्पबेल मन रहिबो निहाती तांको नाटा लखनऊ रू लीड करुथिले बेगम हजरत महल और बरेली रू लीड करुथिले खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन रेवारी हरियाणा दुईटा जगह देखिले आमे एबे पचारछि कि हरियाणा रो रेवारी रू किए लीड करुथिले रिवोल्ट ऑफ 1857 को आंसर हे जिवो राव तुलाराम राव जे थिले 1825 ରୁ 63 was one of the most important leaders of the great Indian mutiny of 1857 1857 जो revolt great Indian mutiny तार important leader भितर जणे थिले राव तुलाराम he is credited with the temporarily driving all the British rule from Rewari and also helping rebel forces fighting in Delhi with men money and material ठीक अछि important leader गोटे थिले से राव तुलाराम तांको ना जे कि हरियाणा रो रेवारी रू लीड करुथिले 1857 रिवोल्ट को मन रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ड्यूरिंग हुज वाइसरॉयशिप द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड किए इंडिया रो वाइसरॉय थिले जेतेबेले मुस्लिम लीग एस्टाब्लिश हेतिला आंसर हे जिवो लॉर्ड मिंटो टू थिले जो टाइम रे मुस्लिम लीग एस्टाब्लिश हेतिला सेई टाइम रे लॉर्ड मिंटो टू थिले मो वाइसरॉय। अच्छा एटा को टाइम रो कथा ये मुस्लिम लीग केबे एस्टाब्लिश हेतिला ना 1906 रे देखिए मुस्लिम लीग 1906 रे एस्टाब्लिश हेतिला was founded during the viceroyship of Lord Minto II. On रहिबो। Next question. Who was the founder of the newspaper Harijan? हरिजन जो न्यूज़पेपर गुटे थिला से हरिजन न्यूज़पेपर रो फाउंडर किए थिले आंसर हिजिबो महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी फाउंडर थिले न्यूज़पेपर हरिजन पूरा पॉइंट देखिबा से स्टार्टिंग रे दीटा न्यूज़पेपर स्टार्ट करथिले फर्स्ट यंग इंडिया इंग्लिश रे आउ नवजीवन गुजराती रे मन रखिए महात्मा गांधी स्टार्टेड टू न्यूज़पेपर्स फर्स्ट यंग इंडिया इन इंग्लिश नवजीवन इन गुजराती तापरे से स्टार्ट कले हरिजन हरिजन सेवक हरिजन बंधु टू गिव वॉइस टू वॉइसलेस मल्टीट्यूड्स फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट मानक पई गोटे वॉइस रेज करबा हिसाब रे से हरिजन मानक पई से हरिजन हरिजन सेवक हरिजन बंधु नारे न्यूज़पेपर भी सेतबे स्टार्ट करथिले 1933 रे महात्मा गांधी स्टार्टेड ए वीकली न्यूज़पेपर हरिजन इन इंग्लिश एटा सी क्वेश्चन रे पचारिछि जो हरिजन वीकली न्यूज़पेपर थिला ये इंग्लिश रे स्टार्ट करथिले महात्मा गांधी 1933 रे ठीक अछि अनटचेबल कास्ट मानको तरफ रु मन रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंडर व्हिच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटीज क्लीव had secured the grant of the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha from Mughal Emperor Shah Alam पचारिछि कि को ट्रीटी द्वारा क्लीव ग्रांट सिक्योर कर देथिले दीवानी ऑफ बेंगल बिहार आ ओडिसा रो कहा ठारू मुगल एम्पायर शाह आलम ठारू आंसर हिजिबो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद मन रखियो पूरा पॉइंट भी लिखि छिटी क्लीव had secured the grant of Diwani of Bengal, Bihar and Odisha from Mughal Emperor Shah Alam under the first treaty of Allahabad 1765 मन रखी निहाती को टाइम रे पचार दे पारे आपन डायरेक्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद केबे हेतिला बोली 1765 रे हेतिला कॉन्सिक्वेंसेस कोन थिला सेटा भी क्वेश्चन रे अछि कि ए ट्रीटी रे कॉन्सिक्वेंसेस रे क्लीव सिक्योर करदेला दीवानी ऑफ बेंगल बिहार आ ओडिशा को कहा पाखरु मुगल एम्पायर शाह आलम पाखरु 1765 मन रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स डायरकी सिस्टम द सिस्टम ऑफ डायरकी केबे इंट्रोड्यूस करा हेतिला आंसर हिजबो 1919 पूरा पॉइंट देखिबा 1919 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 had introduced the system of diarchy to govern the provinces of British India काहे के इंट्रोड्यूस करा हेतिला to govern the provinces of British India it marked the first introduction of the democratic principle into the executive branch of the British administration of India मन रखिए सिस्टम ऑफ डायरकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा ही इंट्रोड्यूस करा देतिला 1919 रे नेक्स्ट क्वेश्चन
Which of the following was the leader of the Hindustan Socialist Republican Army founded in 1928? 1928 रे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एस्टाब्लिश होता तार लीडर किए थे भितर जड़े प्रोमिनेंट लीडर थे चीफ लीडर हिसाब से आप कहींपारे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जोटा कि एस्टाब्लिश होता 1928 रे लीडर किए थे भितर आंसर हो चंद्रशेखर आजाद मन रखिए नाटा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन also known as the Hindustan Socialist Republican Army तार आ गोटे ना कौन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ठीक अच्छे एसोसिएशन जगह आर्मी एस्टाब्लिश्ड इन 1928 को जगह फिरोज शाह कोटला रे न्यू दिल्ली रे अच्छी ऑब्वियसली न्यू दिल्ली रो फिरोज शाह कोटला रे को एस्टाब्लिश कराइतला 1928 रे कहा द्वारा इंपोर्टेंट लीडर किए थे चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखरपुर नुह चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह सुखदेव थापड़ एंड अदर्स ठीक अच्छे जो 3 जन इंपोर्टेंट लीडर नाटा मन रखी भगत सिंह सुखदेव तो मन थी नाटा निहाती देन चंद्रशेखर आजाद ठीक अच्छे प्रोमिनेंट लीडर थे या भितर सब चंद्रशेखर आजाद थे ऑप्शन भगत सिंह भी अच्छा कि चंद्रशेखर आजाद चूज करेंगे आ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पॉलिसी लॉर्ड कॉर्नवालिस फॉलोड इन केस ऑफ फॉरेन मैटर्स या भितर जो चारिटा पॉलिसी अच्छी पॉलिसी ऑफ नॉन रिटेलिएशन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन आउ ऑप्शन डी कही नन ऑफ द अबव ये जो तीनटा पॉलिसी भितर को काइंड ऑफ पॉलिसी को टाइप रो पॉलिसी को लॉर्ड कॉर्नवालिस फॉलो करुले फॉरेन मैटर्स केस रे फॉरेन मैटर्स केस रे को पॉलिसी को लॉर्ड कॉर्नवालिस फॉलो करुले आंसर हो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन पूरा पॉइंट देखिए कौन अच्छी है द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन कौन से कौन डिनोट करुच्ची नॉन इंटरवेंशन इम्प्लाइज नो इंटरवेंशन इन द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज ठीक है कही कि फॉरेन कंट्री माने किछि इंटरवेन करि परिबेनी हमर पॉलिटिकल मैटर रे एई टाइप रो पॉलिसी को लॉर्ड कॉर्नवालिस सेतले फॉलो करुथले पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज फॉट इन व्हिच ईयर 4 नंबर एंग्लो मैसूर वार केबे फाइट हेतिला सो वारटा केबे हेतिला आंसर हो 1799 मन रखिए यही वार रे टिपू सुल्तान कर डेथ हेतिला ऑब्वियसली एटा मैसूर साइड रे हेतिला साउथ इंडिया रे हेतिला पूरा पॉइंट देखिबा द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज फॉट बिटवीन मैसूर किंगडम अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड निजाम इन द ईयर 1798-99 इन साउथ इंडिया से मैसूर साइड रे हेतिला कहा भितर मैसूर किंगडम अगेंस्ट रे किए थे ब्रिटिश और निजाम ठीक है मन रखिए 1798-99 होता 4 नंबर एंग्लो मैसूर वार जो थे कि टीपू सुल्तान वाज किल्ड मैसूर फैसूर आप जाइए कि केबे जिबे देन देखिए सेठी बहुत जगह तांकर गुंबज अच्छी जो गुंबज रे तांकर समाधि वगैरह अच्छी लोक पूजा पूजी भी करुँच तो टीपू सुल्तान बहुत सारा जगह अच्छी सेठी मैसूर रे सेरिंगापट्टनम श्रीरंगापट्टनम सब जगह टेरिटोरी थिला पूरा सेटा तो मन रखिए 4 नंबर एंग्लो मैसूर वार रे टीपू सुल्तान डेथ होता 1798 होता फाइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय स्टार्टेड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया बुझी कि यांको भितरु को वाइसरॉय इंडिया रे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करथिले आंसर हिजबो लॉर्ड मायो लॉर्ड मायोनीज लॉर्ड मायो थिले इंडिया रे वाइसरॉय जे कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करथिले इंडिया रे took the first step in the year 1870 1870 रे सी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन रो फर्स्ट स्टेप नैथिले he established managing departments and provided a certain amount of money to the provinces ठीक है मन रखिए फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करथिले कि लॉर्ड मायो 1870 रे नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट केबे पास हितला
आंसर हो 1904। 1904 रे इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास होता। पास करथिले किए, कहा टाइम रे हेतिला एटा, लॉर्ड कर्जन टाइम रे। लॉर्ड कर्जन थिले सेते बेले 1904 रे जेते बेले इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास होता। तार मेन पर्पस कौन थिला से एक्ट रो, टू नेरो द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस मानकर फ्रीडम को स्क्वीज करिया पई, नेरो करिया पई, कमेया पई से एक्टा एस्टाब्लिश कराइथिला, पास कर देथिला से टाइम रे 1904 रे। इन द ईयर 1923, 1923 रे एई एक्ट को रिप्लेस कर दिया गला आउ गुटे ना रे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ना रे। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो थिला एटा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हे गला, टू मेंटेन सीक्रेसी इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक अछि, बुझी गला, मन रहिबो। 1904 रे इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास हेतिला लॉर्ड कर्जन टाइम रे, टू नेरो द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। देन 19 वर्ष पर 1923 रे तार नाटा रिप्लेस करके ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट करागला, इंडियन टा काटी दिया गला ना रू। मन रे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड कोऑपरेशन इन एनी शेप और फॉर्म विथ दिस सातानिक गवर्नमेंट इज सिनफुल। याको भितर किए कहिथिले कि एई जो सातानिक गवर्नमेंट को जदी एनी फॉर्म ऑफ एनी टाइप रो जदी कोऑपरेशन किए दउची तो सेटा गोटे पाप बोली कंसीडर करा जिवो। किए कहिथिले स्टेटमेंट टा, आंसर हिजबो गांधी जी। देखिए पॉइंट को टाइम रे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाइम रे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाइम रे गांधी जी कहिथिले कोऑपरेशन इन एनी शेप और फॉर्म विथ द सतानी गवर्नमेंट इज सिनफुल। ही क्लियरली मेंशनड द नॉन वायलेंट नेचर ऑफ द मूवमेंट। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following was the first Indian native ruler to accept the system of subsidiary alliance। बुझे कि यांको भितरु फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर किए थिले जे कि सब्सिडारी अलायंस रो सिस्टम को एक्सेप्ट करथिले, फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर। आंसर हिजबो हैदराबाद रो निजाम, निजाम ऑफ हैदराबाद फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर थिले जे कि एक्सेप्ट करथिले एटा। ठीक अछि, टिप्पू सुल्तान रिफ्यूज कर देथिले। टिप्पू सुल्तान रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सब्सिडारी अलायंस, बट आफ्टर द ब्रिटिश victory in the fourth Anglo-Mysore war, Mysore was forced to be become a subsidiary ally। ठीक है, ये दो तीन क्वेश्चन पूर्व हम देखिले से 1798 1799 रे ब्रिटिश आउ मैसूर किंगडम जो तांको वार हेतिला, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हेतिला, सेइथिरे कोन इवेंचुअली ब्रिटिश जीतिथिला, ब्रिटिश रो विक्टरी हेतिला, टिप्पू सुल्तान को डेथ भी हेतिला से टाइम रे। तो देन ऑटोमेटिकली बाध्यतामूलक हिसाब रे मैसूर इंक्लूड हे गला सब्सिडियरी अलाई रे। ठीक अछि, और हैदराबाद रो निजाम थिले जे कि फर्स्ट एक्सेप्ट कर देथिले सेटा कि भाई मते खिलाफ रे जिबार नै, मु एक्सेप्ट करूछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टोल was used for which of the following during 18th century India। टोल बा टोल ए टर्म टा को केस रे यूज करा जाउतला 18th सेंचुरी टाइम रे इंडिया रे, स्कूल्स पई ना हॉस्पिटल्स पई ना कैंटोनमेंट्स पई ना स्टेबल्स पई। आंसर हिजबो स्कूल्स पई, मेनली जति कि संस्कृत हायर सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह थिले, हायर एजुकेशन स्कूल्स थिले। द टोल्स बा चतुष्पतिज, चतुष्पति बा टोल कह जाउतला, एज दे वर कॉल्ड इन बिहार और बेंगल एरिया रे कह जाउतला, वर द सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, सेंटर्स ऑफ संस्कृत एजुकेशन हायर एजुकेशन मानन को कह जाउतला टोल बा चतुष्पतिज। हम ओडिसा रे भी को जगह रे अपन जदि हेतिक रूरल एरिया रे जानिथिबे, इवन मु भी सुनिछि ए टर्म टा टोल बोली कह जाउतला, जो संस्कृत एजुकेशन दिया जाउतला से जगह रे ताको टोल कह जाउतला स्कूल मानन को, संस्कृत स्कूल मानन को। सम ऑफ द फेमस सेंटर्स ऑफ संस्कृत एजुकेशन वर काशी, तिरहुत, वाराणसी, तिरहुत अछि मिथिला, देन नदिया, नदिया वेस्ट बेंगल रे, देन उत्कल ओडिसा। ठीक अछि, तो टोल बा चतुष्पति स्कूल को ही कह जाउतला, मेनली संस्कृत एजुकेशन जोटी दिया जाउतला संस्कृत स्कूल मानन को, मन रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द बुक इंडियन स्ट्रगल रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस। एटी फर्स्ट क्वेश्चन तो मन रखिए, जो बुक थिला इंडियन स्ट्रगल ताको किए लिखिथिले ना सुभाष चंद्र बोस लिखिथिले, मन रहिजिवो।
तापर सी ऑप्शन रे चारिटा बड़ बड़ स्टेटमेंट दिया जाइए कहे कि या भितर कौ स्टेटमेंटा ये जो इंडियन स्ट्रगल बुक रिलेटेड नॉट करेक्ट करेक्ट डाटा नथिबो से बुक रिलेटेड फर्स्ट ऑप्शन कहे इट कवर्स द पीरियड ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बिटवीन 1920 एंड 1942 एटा मेंशन अछि कि इंडियन स्ट्रगल बुक रे जोटा सुभाष चंद्र बोस लिखिथिले डेफिनेटली अछि तो ये स्टेटमेंटा ठीक अछि नॉट करेक्ट पचारि एटा नुह देन कहे कि इट कंप्राइजेस द हरिपुरा 1938 एंड त्रिपुरा सेशंस से इंडियन स्ट्रगल बुक रे दीटा सेशंस मेंशन अछि हरिपुरा सेशंस और त्रिपुरा सेशंस हरिपुरा 1938 रे हितला त्रिपुरा 1939 रे एटा मेंशन अछि कि ना हो एटा ही मेंशन अछि देन कहे कि इट हैज अ चैप्टर द गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर से इंडियन स्ट्रगल बुक रे मल्टीपल चैप्टर्स अछि ता भीतर गोटे चैप्टर थिला जे चैप्टर ना होची द गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट और आफ्टर आफ्टर मैथ वाला डिटेल्स मेंशन अछि गोटे से चैप्टर इंडियन स्ट्रगल रे ना एटा भी ठीक अछि एटा ही मेंशन अछि देन लास्ट ऑप्शन कहि डेफिनेटली एटा हम आंसर हबो जोटा मेंशन नहीं बुक रे कौन सेटा इट डिपिक्ट्स द कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द पीसेंट मूवमेंट इन इंडिया एटा मेंशन नहीं से बुक रे ठीक तो एटा हमर आंसर हे जीवो नॉट करेक्ट पचारिछि तो से बुक रे तले अछि कोन एटा तो मना कला कि इट डज नॉट डिपिक्ट द कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द पीसेंट मूवमेंट इन इंडिया इट कवर्स द पीरियड ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बिटवीन 1920 1942 1920 रु 1942 स्पेसिफिकली यही 22-23 वर्षर स्ट्रगल इंडिया स्ट्रगल फ्रीडम पई मेंशन अछि जोटा कि फर्स्ट पॉइंट रे ऑलरेडी कहिछि ठीक अछि तो फर्स्ट तीनटा स्टेटमेंट मेंशन अछि से इंडियन स्ट्रगल बुक रे जोटा कि सुभाष चंद्र बोस लिखिथिले फोर्थ ऑप्शन टा मेंशन नाही से बुक रे मन रे जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय गांधीजी इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाट सत्याग्रह जो स्टार्ट हेतिला गांधीजी को द्वारा 1919 रे सी को रूल बा को लॉ बा को एक्ट अगेंस्ट रे प्रोटेस्ट करिया पई स्टार्ट हेतिला आंसर हे जीवा मन रखिबे रोलत एक्ट तो रोलत एक्ट जो थिला से एक्ट अगेंस्ट रे प्रोटेस्ट करिया पई गांधीजी सत्याग्रह स्टार्ट करथिले 1919 रे तो कौन थिला से रोलत एक्ट देखिया पॉइंटा रोलत एक्ट किंबा ब्लैक एक्ट ता ना थिला ब्लैक एक्ट एटा पास हेतिला इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 21 मार्च 1919 रे कौन थिला से कौन तार रूल थिला कौन से माने को जिंस को एम्पायर करूथला ना से रोलत एक्ट बा ब्लैक एक्ट इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू पनिश एनीवन विदाउट ट्रायल एंड जुडिशियल रिव्यू से रोलत एक्ट हिसाब रे से तांको गवर्नमेंट कौन करथला रैंडमली काहा को भी उठे के नहीं जाउथला किसी ट्रायल फाइल नहीं किसी जुडिशियल रिव्यू नहीं डायरेक्ट उठे के ताको पनिशमेंट दिया जाउथला माने अंधाधुन माड़ मारिथले किछि भी बिना रीजन रे काहा को भी एमती रैंडमली उठे के किसी जुडिशियल रिव्यू नहीं किसी ट्रायल फाइल नहीं डायरेक्ट ताको पनिशमेंट तो तारी एगेंस्ट रे प्रोटेस्ट करिया पई गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट करथिले 1919 रे रोलत एक्ट बा ब्लैक एक्ट गांधी जी स्टार्टेड द रोलत सत्याग्रह फ्रॉम बॉम्बे कोड स्टार्ट हेतिला क्वेश्चन पचारि पारे बॉम्बे इन टर्न द ब्रिटिश रूल इज सतनिज्म देन से ब्रिटिश रूल को सतनिज्म रो टर्म देथिले सी मतलब कि रोलत सत्याग्रह ये 1919 रे स्टार्ट हेतिला बॉम्बे टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया कि को वर्ष क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया हिसाब रे अपॉइंट हेतिले क्वीन विक्टोरिया केबे 1877 1877 Queen Victoria was officially proclaimed the Empress of India on January 1st, 1877 during a grand ceremony known as the Delhi Darbar. गोटे ग्रांड सेरेमनी हेतिला तांको तांकर जो ऑफिशियली से प्रोक्लेम हेतिले एम्प्रेस ऑफ इंडिया हिसाब रे जनवरी 1 1877 रे सेटा गोटे ग्रांड सेरेमनी रे हेतिला से ग्रांड सेरेमनी रो ना कोन थिला दिल्ली दरबार ठीक अछि The legal title was enabled earlier by the Royal Titles Act 1876 the previous year रे जो 1876 वाला रॉयल टाइटल्स एक्ट अछि से सही रॉयल टाइटल्स एक्ट सही एक्ट पास करैतिला ब्रिटिश पार्लियामेंट लीगल टाइटल हिसाब रे यांको ठीक अछि एम्प्रेस ऑफ इंडिया हिसाब रे तो अपॉइंटमेंट हेतिला केबे January 1st 1877 से ग्रांड सेरेमनी रो ना होचे दिल्ली दरबार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता वाज फाउंडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता केबे एस्टाब्लिश हेतिला? आंसर इज 1851 रे। देखो ये क्वेश्चन रे बहुत सारा डाटा अच्छे आम जानी ऑब्वियसली हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द डाटा बहुत सारा डिटेल्स बहुत डाटा बहुत जिनस हमको मन रखा पड़ो जिते पढ़ले भी ऑब्वियसली मन रुहे तो मुझे सजेस्ट करी आप जिते रिपीटेडली गोटे क्वेश्चन आप देखिए गोटे रिपीटेडली माने पाखापाखि 1000 2000 5000 क्वेश्चन होची से 5000 क्वेश्चन को आप चार थर 5 थर 10 थर 20 थर देखिदेवे तो भूल हबार पॉसिबिलिटीज इच टाइम रे आपनकर कमी 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 की जीवो तो मुझे कौन करे सब क्लासेस पीडीएफ आपको मो टेलीग्राम चैनल मिल जाव ये सब क्लासेस जो करुच्ची मु इच क्वेश्चन में मुझे एडिशनल पॉइंट्स भी लिखिकी रखी ऑलरेडी ताकि ये पीडीएफ आपको डायरेक्टली आप डाउनलोड करके निज पाखे फ्री टाइम स्क्रॉल करके देखिपारे कि एग्जाम पूर्व रिवाइज भी करेंगे तो बहुत इजिली से मन रही जाए बहुत क्विकली ब्रेन रे मैप होगी रही जाए से सजेस्ट करी क्लासेस पीडीएफ आप डाउनलोड करके निज पाखे रखी दिंतु पचार कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता केबे एस्टाब्लिश होता 1851 रे ठीक अच्छे केमिति हेतिला बाय द मर्जर ऑफ द ब्रिटिश बेंगल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड द लैंड होल्डर सोसाइटी दीटा सोसाइटी थिले बेंगल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी एमानकर मर्जर रु ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता फॉर्म हेतिला 1851 रे ठीक इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू कन्वे द ग्रीवेंसेस ऑफ इंडियंस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस मानकर जेतिकी भी माने जहाँ ग्रीवेंस अच्छी जहाँ कौन जहाँ कहबार अच्छे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट रखिए अच्छे जहाँ ताकू कन्वे करने या एस्टाब्लिश कर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1851 रे नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स दिल्ली ब्रिटिश इंडिया रो कैपिटल केबे हेतिला आंसर इज 1912 रे देखिए पॉइंट दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1912 it was separated from Punjab in 1912 सही वर्ष से पंजाब टू सेपरेट भी हेतिला The foundation of the new capital was laid on December 12, 1911 by King George V during New Delhi दरबार ये पॉइंट मन रखिए ये जो नुआ कैपिटल फॉर्मेशन जो दिल्ली को नुआ कैपिटल बनैला ब्रिटिश इंडिया तार फाउंडेशन स्टोन भाभी जेमती कि फाउंडेशन स्टोन ले करा जाइतिला फर्स्ट 1911 डिसेंबर 12 रे माने ऑब्वियसली 1911 एंड को ठीक किंतु सी माने कंप्लीटली गोटे ब्रिटिश इंडिया रे कैपिटल हेतिला केबे ना 1912 रे ता नेक्स्ट ईयर रे तो एटा गोटे पॉइंट आमे जानि थबो न्यू दिल्ली वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया केबे फेब्रुअरी 13 1931 रो बस ये तीनटा पॉइंट मन रखि देबे नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स अनाउंस्ड द डेट that did not intend to join either dominion माने कोन हला सेते बेले जेते बेले इंडिपेंडेंस टाइम रे जेते कि प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थिले तांको कहा गला कि इधर तमे चाहिए इंडिया जॉइन हो पारिबो नहले पाकिस्तान जॉइन हो पारिबो नहले तमे सेपरेट हेकि तमे रहिबो तो यांको भितर जो तीनटा ऑप्शंस अछि ट्रावंकोर भोपाल और हैदराबाद एमानको भितरु किए इधर डोमिनियन ना इंडिया ना पाकिस्तान जॉइन हवा को बिल्कुल भी चाहिलेनी से चाहिए कि आमे सेपरेट हेकि रहिबो आंसर रे तीनटा जाको ट्रावंकोर भी भोपाल भी हैदराबाद भी 1 2 3 पूरा पॉइंट देखिए मैं मेंशन करछि आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स माननकू अपॉर्चुनिटी दिया गला टू जॉइन इंडिया टू जॉइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट कहा गला कि तमे जॉइन इंडिया जॉइन हो पारिबो पाकिस्तान जॉइन हो पारिबो नहले कंप्लीटली दीटा जाक जगह जॉइन न होगी तुम इंडिपेंडेंट रही पारिबो तो ट्रावंकोर हैदराबाद और भोपाल एमान अनाउंस कले कि दे डिड नॉट इंटेंड टू जॉइन ईदर डोमिनियन से माने इंडिया भी जॉइन करेंगे पाकिस्तान भी जॉइन करेंगे ठीक है पछरे एमतरे भी हैदराबाद भोपाल ए सब जॉइन तो हेई भी थिले का पई सरदार वल्लभ भाई पटेल पई ना ठीक है आपण पढ़ी जानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेटिंग द स्मॉलर स्टेट्स वाज कैरिड आउट बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड जति कि स्मॉलर स्टेट्स माननकू इंटीग्रेट करा गला इंडिया रे तार फर्स्ट स्टेप कैरिड आउट हेतिला को टाइम पीरियड माने केबे सेटा जो स्मॉलर स्टेट माननकू इंटीग्रेट करैबार फर्स्ट स्टेप निया जायतिला आंसर इज ऑब्वियसली जस्ट इंडिपेंडेंस हबा हो 1947 नो 1949 पीरियड
मन रहिबो the first step was intended for the smaller non-viable state but few larger states mainly located at the boundary area were also asked to sign merger agreements ठीक अछि इनिशियल स्टेप निया जायतिला स्मॉलर स्टेट मानको इंटीग्रेट करैवार पोस्ट आफ्टर इमीडिएटली independence 1947 1949 next question how many representatives were sent by Indian National Congress in second round table conference in 1931 बुझी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय गोल टेबल बैठक 1931 रे हितला हम जानिछु सेथिरे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफरु इंडियन रिप्रेजेंटेटिव केते जण जाइथिले आपण जानि तो थिबे कि सेकंड राउंड टेबल बैठक रे ही गांधी जी जाइथिले किंतु एकला गांधी जी ही जाइथिले से जणे ही थिले रिप्रेजेंटेटिव आईएनसी रो तो सेटा निहति जो माने पढी थिबे प्रिपरेशन करथिबे बहुत भल से मने थिबो तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केबे हेतिला 1931 सेप्टेम्बर रु डिसेंबर भितरे एग्जैक्ट डेट मेंशन अछि 7 सेप्टेम्बर 1931 रु 1 डिसेंबर 1931 was also attended by the Congress after the Gandhi Irwin Pact that ended the salt satyagraha. Salt satyagraha 1930 रे हितला हम जानिछु लवण सत्याग्रह तो सल्ट सत्याग्रह एंड करैथिला कि को पैक्ट द्वारा ना गांधी इरविन पैक्ट द्वारा ठीक अछि तापरे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गांधी जाइथिले एंड गांधी वाज द सोल ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन rebellion among the naval ratings in Royal Indian Navy started in 1946 from which of the below places कि नावल रेटिंग्स मानको भितरे जो रेवेलियन स्टार्ट हेतला फुट हेटा रॉयल इंडियन नेवी 1946 रे स्टार्ट हेतला एटा को जगह रु स्टार्ट हेतला को जगह रु 1947 रे से रेवेलियन स्टार्ट हेतला आंसर इज बॉम्बे ठीक है बॉम्बे मुंबई rebellion among the naval ratings in RIN Royal Indian Navy started at Bombay in 19th February 1946 exact date मन रखि देबे 19 February 1946 thrilled by the Indian National Army fight and trials they wanted to contribute their strength towards India's freedom ठीक next question when did the quit India movement start quit India movement केबे स्टार्ट हितला समस्त जानिथियो बहुत इजी क्वेश्चन आंसर इज 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ो आंदोलन 1942 रे Quit India movement was a civil disobedience movement launched on India in 8 August 1942 by M.K. Gandhi. ठीक यही जस्ट पहर दिन आज 10 अगस्त पहर दिन 8 अगस्त थिला आ पहर दिन ही थिला क्विट इंडिया मूवमेंट डे ठीक मो टेलीग्राम रे पकैथिली YouTube कम्युनिटी रे पकैथिली जो डेली बेसिस रे जते किछटा इंपोर्टेंट डे वगैरह रहउची आपण किछि ना किछि देखिथिबो डेली बेसिस रे किछि ना किछि गोटे इंपोर्टेंट डे रहउची जोटा कि ऑब्वियसली हमर करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत इंपोर्टेंट तो मु ताको कोन करूची डेली बेसिस रे टेलीग्राम रे मु अपडेट दउची कि आज जदि किछि स्पेसिफिक डे अछि जोटा कि आपनकर एग्जाम रे पढी पारे तो से डेटा कोन जदि से डे रे किछि 2026 पई पर्टिकुलर थीम रहउची तो आपनको थीम भी पचरी पारे तो ताको मेंशन रहउची ता रिलेटेड किछटा सिग्निफिकेंस तार सिग्निफिकेंस कोन ता हिस्ट्री के सब किछि मु मेंशन करूची मो टेलीग्राम चैनल रे अपडेट दउची डेली बेसिस रे संग को YouTube रे कम्युनिटी पोस्ट रे भी मु सब डिटेल सेठी अपडेट दउची जदि मो कम्युनिटी पोस्ट भी पब्लिक अछि आपन मानक पई आपन चाहिले एटी क्विज वगैरह निजे डिस्कशन भी करि परिबे कंटिन्यू करि परिबे रैंडम क्विज आपन भी तैयारी करि परिबे सेठी जहाँ चाहिए ताको पोस्ट करि परिबे एग्जाम रिलेटेड ऑब्वियसली पाठ रिलेटेड ठीक अछि तो मन रखिए 8 अगस्त 1942 रे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हेतिला महात्मा गांधी द्वारा आ 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे बोली कहा जाए जो थिरे कि गांधी जी फेमस कॉल थिला डू और डाई करबा मोर एटा स्टार्ट हेतिला ए मूवमेंट ता स्टार्ट हेतिला कोठू ग्वालियर टांक मैदान मुंबई रो ग्वालियर टांक मैदान रो स्टार्ट हेतिला द क्विट इंडिया कैंपेन वाज इफेक्टिवली क्रस्ड ये भी इफेक्टिवली क्रॉस हो गला ठीक अछि मन रखिबे 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन permanent settlement the system of revenue collection was introduced in India by whom परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किए करैथिला इंडिया रे परमानेंट सेटलमेंट थिला सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन गोटे ठीक अछि इंडिया रे याको इंट्रोड्यूस करैथिले किए आंसर इजबो लॉर्ड कॉर्नवालिस कंक्लूड करैथिले परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793
तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस सी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 को कनक्लूड करैथिले। परमानेंट सेटलमेंट थिला गोटे ग्रांड कॉन्ट्रैक्ट कहा कहा भितरे ईस्ट इंडिया कंपनी भितरे आउ लैंड होल्डर्स ऑफ बेंगल जति जमींदार थिले आउ इंडिपेंडेंट तालुकदार थिले सबु डेजिग्नेशन रो तांको लैंड होल्डर ऑफ बेंगल कैटेगरी रे जाउछन से माने। तो तांको भितरे आउ ईस्ट इंडिया कंपनी भितरे गोटे ग्रांड कॉन्ट्रैक्ट हेतिला सी होची परमानेंट सेटलमेंट। से एक्ट टा केबे हेतिला 1793 रे। दिस एक्ट also covers the areas like Bihar, Odisha and parts of northern Karnataka and Varanasi। ठीक है परमानेंट सेटलमेंट अंडर रे को एरिया थिला मेनली बिहार थिला, ओडिशा थिला और नॉर्दर्न कर्नाटका रे किछि पार्ट थिला और वाराणसी थिला। तो मन रहियो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करैथिले और इनिशियली ताकू कंक्लूड भी करैथिले कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग द सल्ट लॉ? सल्ट लॉ को ब्रेक करिकी को मूवमेंट स्टार्ट हेतिला? आंसर हेजिवो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आईन अमान्य आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सल्ट लॉ को ब्रेक करिकी स्टार्ट कर देथिला। ए मूवमेंट टा पूरा पॉइंट देखिबा केबे एटा हेतिला। सल्ट लॉ लागितिला जेबे तापर इमीडिएटली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हेतिला 1930 रे। तो जो ब्रिटिश सल्ट एक्ट थिला 1882 रो, ब्रिटिश सल्ट एक्ट 1882, ये ब्रिटिश सल्ट एक्ट 1882 द्वारा ब्रिटिश तांकर गवर्नमेंट रो मोनोपोली चलला सल्ट कलेक्शन उपरे, सल्ट कलेक्शन आ सल्ट प्रोडक्शन उपरे। तो ता फल रे कोन हला नॉर्मल जति कि अरे पोरेस्ट इंडियंस जो माने थिले माने बहुत गरीब रो गरीब इंडियन थिले जो माने को डेली बेसिस रे सल्ट रो नीड रहूची सेमानको प्रॉब्लम हैला सेमानको सेमाने हॉट हेले प्रबल। तो तापरे सेइठू स्टार्ट हेतिला कोन सल्ट मार्च स्टार्ट हेतिला जो सल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हेतिला दांडी मार्च। ठीक अछि सेटा इवेंचुअली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रे व्यापी गला बहुत सारा जगह रो। ठीक अछि मन रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट टू चेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कानपुर सेशन ऑफ 1925? 1925 रो कानपुर सेशन रे आईएनसी रो प्रेसिडेंट वुमेन प्रेसिडेंट भाबरे किए जॉइन हेतिले से कानपुर सेशन रे जे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थिले आईएनसी। आंसर हिजो सरोजिनी नायडू। जानिछु आमे नॉर्मली भी बहुत जगह रे क्वेश्चंस हमें देखि देबो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट किए थिले आईएनसी रो सरोजिनी नायडू मन रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एड्रेस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी रो शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करिया पई ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्ट को इंट्रोड्यूस करैथिले? आंसर हिजो पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मन रखियो ईयर टा निहाती पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 दुटा का सेम। एटा पास करा जायतिला ब्रिटिश पार्लियामेंट रे टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ता पूर्व जो 11 वर्ष पूर्व 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आस्थिला तार डिफेक्ट को रेक्टिफाई करिया पई ब्रिटिश पार्लियामेंट रे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पास करा जायतिला। ठीक अछि मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बेंगल? इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बेंगल रो कैपिटल किए थिला को जगह? आंसर हिजबो मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद बस एते बेले का ना कोन थिला मकसूदाबाद। ठीक मकसूदाबाद ता पूर्वरु कैपिटल कोन थिला इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बेंगल रो कैपिटल थिला ढाका बांग्लादेश रो कैपिटल एबे। ठीक अछि तो ढाका रू कैपिटल ट्रांसफर करा जायतिला मकसूदाबाद को जोटा कि मुर्शिदाबाद। ठीक अछि आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल रूलर औरंगजेब इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बेंगल वाज इमर्ज्ड। औरंगजेब जते बेले तांकर डेथ हला सेते बेले इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बेंगल से इमर्ज कला। देन मुर्शिद कुली खान थिले जे कि फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बेंगल। ठीक तो से मुर्शिद कुली खान से कोन कले से कैपिटल तांकर ढाका रू ट्रांसफर करे कि मकसूदाबाद व मुर्शिदाबाद को नहीं आसरे। मुर्शिदाबाद इवेंचुअली तांकर ना रू ही हिची मुर्शिद कुली खान। देन 1717 रे ही वाज अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ बेंगल। 1777 रे 1717 रे से बेंगल रो सूबेदार भाबरे अपॉइंट हले आउ मुर्शिदाबाद को तांकर बेंगल रो कैपिटल बोले डिक्लेयर करतले। ठीक अछि मन रहइबो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among the following British officers drafted the Hindu widow remarriage act? हिंदू विधवा मानकर जो रीमैरेज एक्ट ताको ड्राफ्ट करथिले को ब्रिटिश ऑफिसर? आंसर हे जिवो लॉर्ड डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी थिले जे कि हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट को ड्राफ्ट करथिले फर्स्ट। पूरा पॉइंट देखिबा से एक्टटा को ईयर रो 1856 रो। हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट 1856, also act XB 1856 enacted on July 25 1856 legalized the remarriage of Hindu widows in all jurisdictions of India under East India Company rule, was drafted by Lord Dalhousie। पूरा पॉइंट मन रही जिवो सिंपल थिला। तो हिंदू विडोज रीमैरेज एक्ट 1856 को लीगलाइज करैथिले किए? लॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रे लॉर्ड डेलहाउसी को ड्राफ्ट करथिले। ऑल जुरिस्डिक्शंस ऑफ इंडिया रे, इंडिया रो सब जुरिस्डिक्शंस रे लीगलाइज कर दिया गला रीमैरेज ऑफ हिंदू विडोज। हिंदू विधवा माननकु रीमैरेज करि परिबे सेटा लीगलाइज कर दिया गला से एक्ट द्वारा। ठीक अछि 1856 रो से एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, under the presidency of whom the Kolkata session of the Indian National Congress took place in 1906? 1906 रे कहारो प्रेसिडेंटशिप अंडर रे कोलकाता सेशन आईएनसी रो कोलकाता सेशन हेइथिला? 1906 रे प्रेसिडेंट की थिले आईएनसी रो? आंसर हे जिवो दादा भाई नावरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली कहा जाय तांकु ना। लिखि दउची ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हैंडराइटिंग छाड़ू जहाँ जमी होची बुझी पारुथिबे। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किए? दादा भाई नावरोजी। सी आईएनसी रो प्रेसिडेंट थिले कोलकाता सेशन 1906 रे। पूरा पॉइंट देखिबा से रिजोल्यूशन सही सेशन रे कांग्रेस रिजोल्यूशन अडॉप्ट कला को रिजोल्यूशन? पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। दस कांग्रेस adopted स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है, आपन क्वेश्चन एमती पढ़ी पारे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी बॉयकॉट रेजोल्यूशन टा को सेशन रे कांग्रेस अडॉप्ट करथिला? को सेशन रे इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी अडॉप्ट करथिला? आंसर मन रखिबे ए कलकत्ता सेशन 1906 जार प्रेसिडेंट थिले कि दादा भाई नावरोजी। मन रहयो। तो ये थिला गोटे क्विक रिवीजन 40 टा पाखापाखि क्वेश्चंस थिला। 40 टा क्वेश्चंस रे हमको किछटा एडिशनल पॉइंट भी मिलिला ईच क्वेश्चंस रे, जोटा कि डेफिनेटली हमको से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें जहाँ जहाँ भी से रिलेटेड थ्योरी अपन जहाँ भी पढ़ी ताको रिवाइज करिवारे हेल्पफुल हबो आ क्वेश्चंस को बहुत भल से डाटा को बहुत भल से मन रखिया भी बहुत हेल्पफुल हबो। तो यार पीडीएफ दरकार थिले मो टेलीग्राम चैनल निहत जॉइन हे जिवे। मु आजिकल भीतर यार पीडीएफ भी अपलोड कर देबी सेठी। अपन ताको डाउनलोड करके निज पाखे रखि परिबे फ्री टाइम रे। एमती मोबाइल रे बसी रील्स वगैरह स्क्रॉल करबाटू बेटर ए पीडीएफ स्क्रॉल कर देबे कि जेटा क्वेश्चंस भी मन रहि जिवो। और एग्जाम्स टाइम रे भी हमें जो एग्जाम्स जस्ट पूर्व दिन हो गला कि मैं एग्जाम हॉल बाहर जो हॉल रे एंट्री करिया पूर्व जो क्वेश्चंस वगैरह स्क्रॉल करू तो से भी किसी क्वेश्चन जहाँ मन रही जाए और मेनली बहुत सारा क्वेश्चन ता भीतर पढ़ी भी जाए ना साइकोलॉजी। तो ठीक अच्छे पढ़ापढ़ी करंतु कंटिन्यू करंतु प्रिपरेशन चलता एमती आम जीके जीएस सांग को करंट अफेयर्स क्लासेस भी कंटिन्यू करूँ सेमती कंटिन्यू करूँ। मैथ रीजनिंग रे क्लासेस भी मुझे कंटिन्यू करी। थ्योरी वाइज स्टार्ट करिया मु भाबिची एबे मैथ रो सब जाक फंडामेंटल क्लासेस आम कंटिन्यू करवा। रीजनिंग रे भी 2-3टा फंडामेंटल क्लासेस होता बाकी क्लासेस हो पारुनी टाइम भी हो पारुनी। तो सब जाक क्लासेस आम कंटिन्यू करवा। पढ़ापढ़ी करूँ एग्जाम ऑल द बेस्ट। देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।